बाइक चलाने वालों की आप लोग स्पीड कई बार देखते होंगे और डर जाते होंगे, सिहर जाते होंगे, सोचने लगते होंगे कि अभी ये लड़ेगा, मरेगा जरूर। ऐसा मुंह से बिना चाहते हुए भी निकल जाता होगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो हवा से बातें करते हुए स्पीड में, फुल स्पीड में, शर्ट की बटन उड़ाते हुए, शर्ट को हवा में लहराते हुए फुल स्पीड में जा रहे होते हैं, उनके चलते कोई और मर जाता है। उनकी गलतियों का खामियाजा किसी और पर भी गुजरता है, भुगतना पड़ता है किसी और को। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार बोल रहा हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जय जयकार जारी रहेगी, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सलेमपुर मैरवा मार्ग पर रानी गंगा चक गांव के समीप दो बाइक सवार आमने सामने इतना जोरदार टक्कर हुई इनके बीच कि एक युवक की घटनास्थल पर ही तुरंत मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब आप लोग सोचिए कि इतने स्पीड में लड़ते हैं ये सब कि ये लोग तुरंत एक ऑन द स्पॉट मरता है। भाटपार रानी थाना क्षेत्र के शंकरपुरा गांव निवासी आलोक मणि त्रिपाठी 16 साल का लौंडा। सोचिए, ये 16 साल, 17 साल, 15 साल वालों को जितना बाइक आप चलवाएंगे उतने ही ज्यादा लोगों को मरवाएंगे। ये उम्र मरने के लिए ही बनी हुई होती है। इसी उम्र से जो बच गया, समझिए उसका फिर आगे परिपक्वता आ जाती है। 20-25 साल के बाद धीरे धीरे मेच्योरिटी आने लगती है बच्चों में। लेकिन ये जो 16 साल से 20 साल के बीच वाली उम्र है, वो बड़ी घातक और बड़ी कातिल है। तो ये जो आलोक मणि त्रिपाठी है, पुत्र ऋषि मणि त्रिपाठी की, काम से बाइक लेकर घर से निकला था किसी काम से, और वो सलेमपुर मैरवा मार्ग पर अभी रानी गंगा चक गांव के पास पहुंचा ही था कि मैरवा मैरवा की तरफ से आ रही फुल स्पीड तेज रफ्तार बाइक के आमने सामने की टक्कर की वजह से यह एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। और बस ये समझ लीजिए कि ये तो घायल है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी दोनों बाइकों की कि एक 30 साल के युवक का घटनास्थल पर ही मौत हो गया, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं आलोक मणि त्रिपाठी, वो बिहार सिवान जनपद के हुसैनगंज के रहने वाले संतोष यादव घायल हो गए। यानी उस बाइक पर जो सवार था वो घायल हो गया। अब इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, इन लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हम ये नहीं कहते कि जो आलोक है उसकी गलती रही होगी, हो सकता है जो सामने से आ रहा है उसकी भी गलती रही हो। लेकिन दोस्तों सोचिए, गलती किसी की भी रही हो, एक्सीडेंट जो होता है तो ये एक अलग ही दास्तान लिखता है। अब इसी में आपको देवरिया जनपद की ही एक और दुख भरी दास्तान बता देना चाहता हूं, जहां पर किसी का दोष नहीं है, लेकिन संयोग देखिए कि एक पिता और पुत्री दोनों की लीला समाप्त हो जाती है एक साथ। व्यास तिवारी 55 साल, पुत्र स्वर्गीय शत्रुघ्न तिवारी सोमवार की सुबह स्नान करने के लिए अपने हैंडपंप यानी नलका की तरफ जा रहे थे। इसी बीच घर के सामने से गुजरा बिजली के तार का, वहां पर उसके चपेट में आ गए वो। और सोचिए क्या होता है, देवरिया जिले में बिजली के चपेट में आने से बाप बेटी की मौत हो गई। दोनों को आसपास के लोगों ने आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा दुर्दांत घटना है ये। बाप बेटी दोनों मर गए। मोइल थाना क्षेत्र के जोगापुर गांव निवासी व्यास तिवारी 55 साल के थे और सोमवार की सुबह नहाने जा रहे थे अपने हैंडपंप पर। इसी बीच घर के सामने से गुजरा बिजली के तार की चपेट में आ गए। पिता को तड़पते देख उनकी छोटी बेटी रीमा बचाने के लिए दौड़ पड़ी और जान नहीं पाई, उसके चपेट में वो अभी आ गई। बचाने के लिए बेटी अपने पिता को जान लगा दी उसने। यह देखकर आसपास के लोगों ने विद्युत के तार को तोड़कर दोनों को किसी तरह से अलग किया। आनंद फानन में दोनों बाप बेटी को लोग अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब ये लोग मर चुके हैं। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, पूरे गांव में सनसनी मच गई। गांव के लोग जुटने लगे। दुर्भाग्य देखिए, शव को पुलिस ने अंततः पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप सब सावधान रहिएगा, जागरूक रहिएगा। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी को लील लेगी, आपके अपनों को खत्म कर देगी। बहुत जरूरी है, सावधानियां आपके जीवन में हर हाल में होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, केयरफुल रहना होगा। इसके बावजूद भी घटनाएं होनी है तो घटेंगी, लेकिन आपको तसल्ली तो होगी कि आपकी गलती नहीं थी और आप चौकन्ना थे, आप चौकस थे, आप जागरूक थे। जागरूक रहेंगे तो शायद कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो कम हो जाएगी
दुर्घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। आप लोगों को बस बचना है, अपने आप को बचाना है, अपनों के लिए जीना है, हर हाल में सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक बने रहना है। आप लोगों की जय जयकार होगी। बस सकारात्मक सोच आपको बहुत आगे लेकर चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी अभी इस न्यूज पे नजर डाली। नगीना कुमार जी थैंक यू, धन्यवाद। रवि साहनी ऑसम रिपोर्टिंग, थैंक यू रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। संत राम निषाद बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्ना सहानी मुन्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू असगर अली जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप कुमार जी और मुन्ना सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पुनः एक बार जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज के। मेरे इस पेज को जो लोग फॉलो न किए हों कृपया फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।